गुड आफ्टरनून बच्चों। तो हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया है अपना, और चैप्टर 3 में हम पढ़ रहे हैं फाइबर टू फैब्रिक। राइट। तो फाइबर के बारे में हमने देखा, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फैब्रिक जो होता है वो फाइबर से बनता है। कैसे? फाइबर हम कलेक्ट करते हैं या तो प्लांट से या एनिमल से या फैक्ट्री से। प्लांट या एनिमल्स जो हमें फाइबर्स देते हैं, या फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं केमिकल्स के द्वारा। ठीक है। तो जो प्लांट से मिलते हैं उनको प्लांट फाइबर कहते हैं। हिंदी में पादप तंतु कहा जाता है इन्हें, पादप रेशे। और जो एनिमल से मिलेंगे उनको जांतव रेशे कहते हैं। हम इस क्लास में पादप रेशे की बात करेंगे, और यहाँ इस चैप्टर में हम दो पढ़ेंगे, कॉटन, कपास जिसको बोलते हैं, और जूट। ठीक है। कॉटन और जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉटन से। कॉटन हमने जनरली घरों में देखा है बहुत जगह, जैसे रुई तकिए के अंदर या रजाई के अंदर हम डालते हैं कॉटन को, या जब हम पूजा करते हैं तो आप विक बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं इस कॉटन की ही। तो ये सब आप लोगों ने देखा होगा, एक बार रिमाइंड करके सोचिए कि कहाँ कहाँ देखा है। तो व्हाइट कलर का होता है। और कॉटन जो है, ये रुई जो है हमें प्लांट से मिलती है, यानी इसका एक प्लांट है। प्लांट जिसका तना होता है, जड़ होती है। ठीक है। और उसकी टहनियाँ भी हैं, उसके ऊपर पत्तियाँ भी लगी हैं। ठीक है। उसके ऊपर फ्रूट भी लगा है। फ्लावर, फ्लावर से फ्रूट बनता है ना। तो पहले वो फूल होता है, फूल जब पकने लगता है तो उसका फ्रूट बन जाता है, फल बन जाता है। ठीक है। और फल पक जाता है। तो ऐसा ही कुछ कॉटन के प्लांट में भी होता है। हम कॉटन के प्लांट को देखेंगे। अभी कॉटन का प्लांट आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इस कॉटन के प्लांट को देखिए, ये इसकी टहनियाँ हैं, ये टहनियाँ हैं, ये तना है, एक मेन सेंटर में तना है, टहनियाँ, और टहनियों पे ये फूल इसका था, पहले फूल था, फिर वो फल में कन्वर्ट हो गया। तो ये फल है इसका। एक और पिक्चर में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, साइड में कर लेते हैं इसको। तो ये जो टहनी के ऊपर ये पहले फ्रूट लगा हुआ है इसका, ये लेमन की शेप का है। ठीक है। तो ये है इसका फ्रूट, और फ्रूट है लेमन शेप का, लेमन शेप का, छोटा होता है। और जब ये मेच्योर हो जाता है, यानी जब ये पक जाता है, पकने पर ये फट जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा। ठीक है। बर्स्ट मतलब फटना। तो फ्रूट, मेच्योर फ्रूट बर्स्ट कर जाएगा, और फिर इस तरह की कॉटन व्हाइट कलर की सामने आ जाएगी। प्लांट भी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका। प्लांट देख लिए, फील्ड में देखिए कैसे लगता है। इस तरह का होता है फील्ड में। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। ये देखिए, ये कॉटन की फील्ड है, और ऐसा लग रहा है जैसे स्नो हो फील्ड में। ठीक है। तो इट सीम्स लाइक ये पूरा जो फील्ड है, इट इज कवर्ड विद स्नो। राइट। तो इस तरह की ये फील्ड खेत में आपको दिखाई देती है। अब इसके बारे में ये समझ लेते हैं कि जो प्लांट होता है, ये जो फील्ड होती है जिसमें हम उगा रहे हैं इस प्लांट को, जिसमें कल्टीवेट किया जाता है, कल्टीवेशन की जाती है कॉटन प्लांट की, ये उगाया जाता है ऐसी जगह पे जहां पर हो ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी होनी चाहिए। और साथ में एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? एनवायरनमेंट होना चाहिए वार्म, वार्म क्लाइमेट होना चाहिए, यानी गर्म जलवायु होनी चाहिए। तो हमने कॉटन का प्लांट देखा। हमने देखा कि जो कॉटन है वो प्लांट से मिलती है, और प्लांट का कौन सा पार्ट है जिससे हम कॉटन को प्राप्त करते हैं? वो है इसका फ्रूट। राइट। फ्रूट नींबू की तरह दिखाई देता है, नींबू की शेप का होता है, और जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें से कॉटन निकलती है। तो याद रहे कि ये फ्रूट है। राइट। कॉटन के प्लांट का फ्रूट है जिसमें से कॉटन प्राप्त की जाती है। और कॉटन को कल्टीवेट करने के लिए, प्लांट को कल्टीवेट करने के लिए सॉइल ब्लैक चाहिए, और इन्वायरमेंट कैसा चाहिए? क्लाइमेट वार्म क्लाइमेट चाहिए। तो ये राजस्थान में आप देख सकते हैं, राजस्थान की तरफ उगाया जाता है ये कॉटन का प्लांट। राइट।
और अब जब इस कॉटन के प्लांट से जब ये तैयार हो जाता है, देखिए कॉटन रुई तैयार हो जाती है, तब हम इसको हैंड से पिक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हाथों के द्वारा हम इसको निकाल लेते हैं, जैसे सेब पौधे से निकाला जाता है हाथ द्वारा चुनकर, वैसे ही हैंड पिकिंग हस्त चयन द्वारा हम प्लांट से रुई को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब जब रुई है तो रुई के अंदर ये फ्रूट था। ठीक है, तो फ्रूट से देखिए, फ्रूट से बना ये पूरा जब मैच्योर हो गया तो फ्रूट के अंदर से ये रुई निकल रही है। ठीक है, तो फ्रूट के अंदर सीड्स भी होते हैं, राइट। तो सीड्स भी होते हैं इसके अंदर, तो सीड्स तो नहीं चाहिए ना हमें, सीड्स को सेपरेट करना है। ठीक है, तो कॉटन से जो सीड अलग की जाती है, यानी सेपरेशन ऑफ सीड्स, या कपास से या रुई से, कपास या रुई से बीजों को अलग करना, बीजों को अलग करना पड़ता है। ठीक है, और बीजों को अलग करना, इस प्रक्रिया को हमने एक नाम दिया है, इसे कहते हैं कपास ओटना, गिनिंग ऑफ कॉटन, गिनिंग ऑफ कॉटन, यानी कपास ओटना। और कपास ओटने के लिए, यानी बीजों को अलग करने के लिए, हम मशीनों का प्रयोग भी कर सकते हैं, और हाथ के द्वारा बड़ी बड़ी कंघियों द्वारा भी इसको अलग किया जा सकता है। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, तो ये यहाँ पर आपको कंघी दिखाई दे रही है, इस बड़ी सी कंघी से इसको ओटा जा रहा है, गिनिंग ऑफ कॉटन। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है, थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो ये कॉटन में से सीड्स को अलग करने की प्रोसेस है, हैंड से पिक अलग सेपरेट करने की प्रोसेस है, बीजों को अलग करने की प्रक्रिया है कपास को ओटने की। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, कपास ओटना। ठीक है, हाथों द्वारा किया जा रहा है या मशीनों द्वारा भी होता है। देखिए मशीन में आपको दिखाता हूँ, ये कपास ओटने की मशीन है, गिनिंग मशीन। इस तरह मशीनों द्वारा भी किया जा सकता है, या पहले हाथ के द्वारा भी किया जाता था। तो इस तरह से गिनिंग प्रोसेस कंप्लीट होती है। और हमने जो इम्पोर्टेंट चीज है इस चैप्टर में, वो ये याद रखनी है कि जो कॉटन है उसकी कल्टीवेशन कहाँ होती है, कॉटन कल्टीवेशन यानी कहाँ उगाया जा सकता है। उसके लिए ब्लैक सॉइल और वार्म इन्वायरमेंट चाहिए, वार्म क्लाइमेट चाहिए, गर्म जलवायु चाहिए। और ये जो कॉटन है इसको हम प्लांट के फ्रूट से प्राप्त करते हैं, वी गेट कॉटन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ कॉटन प्लांट। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये है कि गिनिंग किसे कहते हैं। गिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सीड फ्रॉम द कॉटन। कपास से बीजों को अलग करने की प्रक्रिया कपास ओटना कहलाती है, गिनिंग ऑफ कॉटन या कपास का ओटना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि इसके लिए एनवायरनमेंट कैसा चाहिए, ब्लैक सॉइल वाला और वार्म क्लाइमेट चाहिए। और ये प्लांट का फ्रूट पार्ट है जिससे हम कॉटन निकालते हैं, और फिर कॉटन में बीज भी होते हैं, उनको अलग करने की प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं या गिनिंग ऑफ कॉटन कहते हैं। ठीक है, तो आप सब कपास ओटने की प्रक्रिया को पढ़िए, कपास के बारे में, उसके पौधे के बारे में, उसके कल्टीवेशन के बारे में, कहाँ उगाया जाता है अच्छे से समझिए। फिर हम जूट के बारे में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।